इंडिया की देखो, एक उनका साइज, इकोनॉमी, ये वो, हमारा उनके साथ तो कोई खैर मुकाबला नहीं, लेकिन वहाँ जितने भी हैं मेरे बेशुमार जानने वाले, पिछले 6-8 महीने से मैं प्रोब कर रहा हूँ कि अपनी औकात हसीयत के मुताबिक अगर हो तो मैं फैमिली वहाँ शिफ्ट कर दूँ। मेरे नाना ने पार्टीशन के टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान ऑफ किया था गलती से। आपको अफसोस है इस बात पे? बिल्कुल अफसोस है, मेरे नाना ने गलती की थी। तो आप इंडिया में रहना पसंद करते? जी, अगर हम रहते तो आज बेहतर होते। जो मोदी ने बयान दिया, उस बयान के बाद अब उस आदमी की बड़ी इज्जत करने लगा हूँ। उसने कहा कि इन्होंने अपना मुल्क अलग कर लिया, अब ये 2 वक्त की रोटी खा ले, इनके लिए बहुत है। कह रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जनाब 2025 में जो है ना 3% पे ग्रो करेंगे। और भाई आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। कौन सा वीडियो देखेंगे आप? पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो में आप देख सकते हो किस तरीके से पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हसन निसार और बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट सैयद सब्बर जैदी क्या बात कर रहे हैं। मैं हसन निसार का तो अब उतना बड़ा फ़ैन हूँ नहीं, वीडियो के लास्ट में बताऊँगा क्यों, क्योंकि ये काफ़ी दोगले इंसान है। सैयद सब्बर जैदी सर के बारे में कुछ बातें कहूँगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक कैरेक्टर नज़र आए और बहुत अच्छी बात करते हैं। जो पहले करते थे वही अभी भी करते हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। एक उनका साइज, इकोनॉमी, ये वो, हमारा उनके साथ तो कोई खैर मुकाबला नहीं, लेकिन वहाँ जितने भी हैं मेरे पिछले 6-8 महीने से मैं प्रोब कर रहा हूँ कि अपनी औकात हसीयत के मुताबिक अगर हो तो मैं फैमिली वहाँ शिफ्ट कर दूँ। अदा किया उन्होंने, 2-4 महीने पहले उन्होंने कहा कि ये अजीबो गरीब हो गया है कैपिटल हमारा इस्लामाबाद। क्या ये बच्चे घर से बाहर जाएं और जब तक वापस ना आ जाएं बंदा बेचैन रहता है? तो मैंने उनको शुक्रिया अदा किया कि मेरा ख्याल था मैं ही पागल हूँ। तो इन अ कंट्री लाइक दिस एनीबडी हु कैन अफोर्ड, कि मेरे बड़ों ने 1947 में जो फैसला किया था, दिस इज कॉल्ड पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट, वो फैसला उनका गलत था और उस गलत फैसले को हम भुगत रहे हैं। और वो बयान और उसकी अब उस आदमी की बड़ी इज्जत करने लगा हूँ। इस बयान के बाद जो मोदी ने बयान दिया कि उसने 2 पार्ट्स का बयान किया, उसके 2 जुमले बड़े इंटरेस्टिंग है। उसने कहा कि इन्होंने अपना मुल्क अलग कर लिया। उसके अल्फाज पे गौर करें कि ये अपना मुल्क लेके चले गए। ठीक है, उसने कहा यार हमारे साथ रहते थे, वो इन्होंने कहा जी हम अलग मुल्क बनाएंगे। ये वो है कि छोटी वाली बहू ने कहा मैं अलग रहूँगी, ठीक है ना, अलग रह लिया। उसके बाद जो उसने जुमला बोला कि अब ये 2 वक्त की रोटी खा ले, इनके लिए बहुत है। ठीक है, ये 2 वक्त की रोटी का मतलब हमारी उर्दू स्पीकिंग ज़बान में जो कि मोदी है, उसका मतलब होता है कि वो सबसे गरीब आदमी होता है, इसको 2 वक्त का खाना मिल जाए। तो हम इतने बेगैरत हैं कि हम उस आदमी की उस बात के ऊपर रिबट भी नहीं कर सके कि यार हम तो वो कह रहा है खड़े बराबर में बैठकर कि तुम हमारे साथ होते थे, हम 6% ग्रोथ पे जा रहे हैं, हमारी ये दुनिया में पोजीशन है, तुम बेगैरत लोगों, तुम 2 वक्त की रोटी के लिए मैं ताना दे रहा हूँ और तुम बेगैरत बैठे हुए बकवास पे बकवास करे जा कह रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जनाब 2025 में जो है ना 3% पे ग्रो करेंगे। और भाई आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। और ये आपके सामने IMF, वर्ल्ड बैंक, एवरी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टॉकिंग दिस। एंड 2024 में वो 8% पे ग्रो करेंगे। कल उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच गई है। हांगकांग से वो पीछे हैं, चाइना से पीछे हैं, अमेरिका से पीछे हैं। वो मतलब सिर्फ इतना सा फर्क रह गया। और हमारे यहाँ, अच्छा अब अगर इनसे पूछें तो वो कहेंगे भाईजान इसमें हमारा क्या कसूर है, वो तो पिछलों ने किया है। पिछलों से पूछेंगे वो कहेंगे हमारा क्या कसूर है, हमारी तो हुकूमत चली गई थी तो हम वो इकोनॉमी स्लो हो गई। उससे पूछो वो पिछलों पर डाल देंगे, उससे पिछले से पूछेंगे उससे पिछले पर डाल देगा। मतलब कोई नोबडी इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 8% से भी ज्यादा वो। कभी किसी इंडियन पॉलिटिशियन का सुना, कभी और किसी का सुना महजब मुल्क का? कुछ भी ना हो मुल्क में, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही हो, मेरिट हो, ये वो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ जमीन पर बहिश्त बनानी है, नहीं, लेकिन ये बिल्कुल ही चंडू खाना, बिजली डकैती हो रही है, गंदम डकैती हो रही है, गैस डकैती हो रही है,
तो क्या है ये? लॉ एंड ऑर्डर सिफर भी नहीं। अभी मांगा तुम्हारे आईजी पंजाब ने, जाती उम्र की सिक्योरिटी के लिए इतने करोड़ दे दो, और मौत ही नहीं पड़ती इनको, शर्म भी नहीं आती, ढीठ इतने। क्या करे आदमी? हिजरत सुन्नत है, जो मुतमव्वल है वो क्यों ना करे? दूसरी सूरत भी है, हिजरत कर जाओ, कोई ऐब है? और कहीं और सिर्फ एक बम पटाखा रह गया है जो हमारे पास, इसके अलावा कोई चीज़ हमारे पास बाइज्जत नहीं है कि हम कह सके ये हमारी इज्जत के लिए चीज़ है। उस आदमी ने खड़े होकर आपकी बेइज्जती कर दी, उसकी इज्जत मेरे दिल में बहुत बढ़ गई कि उसने कम से कम सच तो बोल दिया। उसने कहा यार ये 2 वक्त की रोटी खा लें, ये इनके लिए बेहतर है, ये तो, और इनकी औकात क्या है, इनकी औकात क्या है, यही कह रहे हैं ना वो टेक्निकली। और क्या वो गलत कह रहा है? किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी बंदे ने, हमारे किसी बंदे ने उसको जवाब दिया? अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात सुने, उसको पाकिस्तान का सोशल मीडिया चला रहा है। क्यों चला रहा है? कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस पे एग्री कर रहा है कि हमारी औकात है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में हाईएस्ट फ्लोटिंग वो है वीडियो। क्यों? कि हम वो बेगैरत हैं जो ये कह रहे हैं। और ये बोंगी, या जिसको आप बोंगी कह लें या जो भी कह लें, या जो भी एक्शन था, ये मेरे नाना ने किया था ना, उन्होंने दिल्ली में बैठ के पाकिस्तान ऑफ किया था ना। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। आज भारत के हालात कहाँ पे हैं, पाकिस्तान के हालात कहाँ पर है। पाकिस्तान में एक बहुत सीन वॉइस अभी हाल फिलहाल में, मैं बहुत ही मतलब इनको पहले से फॉलो करता था, बट ये पहले कुछ ज़्यादा मतलब इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे पर बोलते नहीं थे। ये ज़्यादातर जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उन पर बात करते थे और उनसे कैसे निकले उसी बारे में ज़्यादा डिस्कस करते थे। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, वीडियोज़ इनके आते रहते थे, हालांकि ये सेन वॉइस पहले से थे। बट सैयद सब्बर ज़ैदी अब जिस तरीके से इनके बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू आए हैं जिसमें ये कश्मीर को लेके बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को छोड़ दे, मतलब ये मुद्दा छोड़ दे, इस तरीके की जो चीज़ें इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही, तो इनका जो मतलब बोलने का वे है वो पाकिस्तान के बहुत फेवर में जाता है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता छोड़े, पाकिस्तान के कश्मीर पर जो इतना जिहाद फैलाता है ये छोड़े, आर्मी पर इतना फालतू का पैसा खर्च करता है वो छोड़े, और किसी तरीके से पाकिस्तान की जो बेसिकली मतलब जो वहाँ की स्ट्रेंथ है उसको इस्तेमाल करे, जो पाकिस्तान के अंदर एनवायरनमेंट है। आप माने ना माने, पाकिस्तान के पास पंजाब का 70% हिस्सा गया था। एग्रीकल्चर में पाकिस्तान वो चीज़ें कर सकता था जो भारत आज कर रहा है, बट पाकिस्तान बहुत पीछे। पाकिस्तान ना डैम बना पाया, ना इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा पाया अपने किसानों को, ना कोई ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में पाकिस्तान ऐसी कोई तरक्की कर पाया जिससे कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कुछ आगे बढ़ सके। पाकिस्तान इंडिया दोनों जब अलग हुए थे, पाकिस्तान के पास अच्छा खासा डेवलप्ड एरिया था, 2 हिस्से थे मिले थे पाकिस्तान को, दोनों इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, दोनों के पास पोर्ट था, तो ये इलाके कोई वीक नहीं थे। बट पाकिस्तान, आपको पता है अपने इस्लाम के चक्कर में इन्होंने क्या क्या किया और उसके चक्कर में ये कहाँ पहुँच गए। आज उनकी ये कंडीशन है। अब वो भारत से कंपेयर करते, भारत की इतनी बड़ी आबादी है, ये है वो, भैया तुम्हारे पास सब कुछ था, तुम अगर रेसो वाइज भारत से आगे होते। जैसे बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से थोड़ी सी ज़्यादा है। इंडिया की आबादी इतनी बड़ी है कि पर कैपिटा इनकम में जो डिवाइड होगा पूरी पॉपुलेशन का होगा तो ऑब्वियसली बहुत कम आएगी। बट बांग्लादेश के लिए एक अचीवमेंट है कि पर कैपिटा इनकम में इंडिया से ज़्यादा है वो, तो बांग्लादेश की तारीफ़ तो होनी चाहिए। उन्होंने जो उनका जो पोटेंशियल था उस हिसाब से वो कर रहे हैं। भारत के मुकाबले उनकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था छोटी है, बट वो चीज़ तो कर रहे हैं। हसन निसार सर का मैं उतना बड़ा फ़ैन हूँ नहीं, इनके मैंने बहुत सारे वीडियोस कवर किए हैं। ये काफ़ी दोगले टाइप के व्यक्ति समझ में आए हैं, बहुत दोगले व्यक्ति हैं। अगर आप उनको सोचते हैं कि वो बहुत फ्री एंड फेयर हैं तो ऐसा नहीं है। मैं उनको बहुत फॉलो किया है मैंने उनको, उसके बाद मैं ये कमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो इतने दोगले टाइप के इंसान, इसलिए मैं इनका उतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। आपको क्या कहना है इस टॉपिक?